हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं हमारी शेल स्क्रिप्टिंग इन लिनक्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आपने एक चीज़ जो मेरी अगर पिछली वीडियोस देखी हो, जिसमें मैंने सारी की सारी कमांड्स दिखाई, आपको डेमो दिखाए, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाए। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, यहाँ पे जैसे कि एक एलएस की है, फिर मैंने ये टच कमांड की है यहाँ पे, इससे पहले चेंज डायरेक्टरी की, सी एच मोड एक परमिशन चेंज की, यहाँ पे डिलीट किया। और लेट्स सपोज मेरे पास एक ऐसा टास्क है जिसमें कि मेरे पास 15 से 20 कमांड्स मुझे ट्रिगर करनी है। तो मैं कैसे करूँगा? इस तरीके से करूँगा कि वन बाय वन मैं जाऊँगा यहाँ पे शेल में, और इसमें टर्मिनल पे वो वन बाय वन कमांड्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करूँगा। लेकिन एक इसमें बेटर वे ये होता है कि हमेशा कभी भी हम इस तरीके से नहीं करते कि बहुत अगर बड़ा टास्क है, कभी हम इस तरीके से कोई मैनुअल पर्सन जाएगा वहाँ पे और फिर वो सारी की सारी कमांड ट्रिगर करेगा, नहीं। इसके लिए इसमें क्या होता है, फाइल के अंदर हम सारी की सारी जितनी कमांड्स होती है वो लिख देते हैं और फिर उस फाइल को रन करते हैं। सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं और फिर देखते हैं। चलो यहाँ पे बनाता हूँ मैं। सबसे पहले फाइल बनाते हैं हम टच डेमो डॉट एस एच। हमेशा ये जो शेल स्क्रिप्टिंग होती है, शेल स्क्रिप्ट की जो भी फाइल का एक्सटेंशन हो रहा है, हमेशा डॉट एस एच होता है। तो हमेशा ध्यान रखो डॉट एस एच के नाम से फाइल बननी चाहिए। ये हमने फाइल बनाई इसके अंदर। अब इसमें कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर खोल लेते हैं और इसके अंदर फाइल राइट करते हैं हम। जैसे कि नैनो मैंने से मैं खोलता हूँ डेमो डॉट एस एच। ठीक है, नैनो में आ गया। सबसे पहली लाइन किसी भी शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल के अंदर हमें सबसे पहली लाइन लिखनी होती है शीबैंग लाइन। शीबैंग लाइन किस तरीके से होती है, देखो इसमें लगाते हैं हैश एक्सक्लेमेटरी मार्क स्लैश बिन बैश। ठीक है, अब ये शीबैंग लाइन क्या होती है? शीबैंग लाइन एक तरीके से क्या कहती है, जो भी आपकी फाइल, जो भी आप ये शेल स्क्रिप्ट लिखोगे, फाइल लिखोगे, इसमें एक इंटरप्रेटर को डिफाइन कर देता है कि आप ये वाला इंटरप्रेटर यूज करके ये जो फाइल जो होगी वो वहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। लेट सपोज बहुत सारे 3 से 4 इंटरप्रेटर होते हैं किसी भी लिनक्स के अंदर। जैसे बिन एस एच होता है, बिन बैश होता है, बिन जेड एस एच होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन होता है बिन बैश और बिन एस एच। और जिसमें कि बिन बैश तो सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज में होता है, क्योंकि जितनी भी बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स शेल स्क्रिप्टिंग हुई वो सब बिन बैश से ही लिखी जाती है। बिन बैश यूज किया जाता है उसमें ट्रिगर करने के लिए। बिन बैश के अंदर क्या होता है, बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं इसके अंदर। बिन जो कि बिन एसएच में इतना नहीं रहते, बाकी जितने इंटरप्रेटर्स होते हैं उसमें इतना इतना नहीं होता। बिन बैश सबसे बेस्ट माना जाता है और इसको ही सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। तो मैं अभी जो है हमारी वीडियोस के अंदर बिन बैश को ही लेकर करूँगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर आप देखो जो दूसरे उसमें है, लेकिन वे छोटी छोटी सिंटेक्स ऐसी चीज़ें आती है, डिफरेंसेस आते हैं वहाँ पे, वो थोड़ी प्रॉब्लम करती हैं। इस वजह से बिन बैश को लेकर चलोगे वो ज़्यादा बेटर है अगर आप एक बिगनर हो तो। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट फाइल लिख दी। अब इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला एक लाइन में लिखता हूँ, सिर्फ कुछ नहीं करूँगा मैं, कमांड में स्ट्रिंग प्रिंट कराता हूँ हेलो वर्ल्ड। सेव करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेव हो गई। अब मैं एक बार कैट करके दिखा देता हूँ कंटेंट क्या है हमारी इसके अंदर। ठीक है, ये कंटेंट है। अब किसी भी शेल स्क्रिप्ट को रन करने की कमांड हमेशा होती है, अगर आप उस करंट डायरेक्टरी के अंदर हो तो आपको लगाना है डॉट स्लैश डेमो डॉट एस डॉट स्लैश का मतलब विच मीन्स कि ये करंट डायरेक्टरी है। करंट डायरेक्टरी के अंदर मुझे डोमो जो भी मेरी फाइल का नेम है, शेल स्क्रिप्ट का नेम, वो मुझे बस मेंशन करना है, वो वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ हुई, हाँ देखो यहाँ पे क्या है, डेमो डॉट स्लैश परमिशन डिनाइड। यहाँ क्या चीज़ हुई, अब आपको याद हो, अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी हो आपने, परमिशन से रिलेटेड मैंने कराया है, वो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बिन डॉट एस परमिशन डिनाइड। इसने क्या किया कि भाई परमिशन डिनाई कर दिया, विच मीन्स इसने रन करने से मना कर दिया कि भाई आप रन नहीं कर सकते। चलो इसको अब जरा परमिशन देखते हैं जरा। परमिशन देखने की कमांड थी कैसे, एल एस हाइफन एल आर एल से करते हैं। अब डेमो डॉट एस एच हमारी फाइल है ये रही, बिल्कुल देखो यहाँ पे ये। और देखो कौन ओनर है, प्रशांत ओनर है, प्रशांत ही ग्रुप का, प्रशांत के नाम से ही ग्रुप है। लेकिन देखो एग्जीक्यूट की जो परमिशन है किसी के भी पास भी नहीं है, ना ही यूजर ओनर के पास है, ना ग्रुप ओनर, ना ही अदर यूजर के पास है। ठीक है, अब ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी कभार शेल स्क्रिप्टिंग वगैरह में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि एग्जीक्यूशन की इस तरीके से परमिशन डिनाइड हो जाता है। तो आपको क्या करना है, परमिशन देनी है। जैसे कि परमिशन देता हूँ मैं, कैसे देते हैं, सी एच मॉड और ऑक्टल मेथड से देंगे। ऑक्टल मेथड क्या होगा हमारा यहाँ पे, चलो जैसे प्रशांत, क्योंकि मैं एक बार पहले आपको दिखा देता हूँ मैं कौन से यूजर से हूँ, हु एम आई, मैं प्रशांत सिंह हूँ। ठीक है, प्रशांत हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ यूजर ओनर को दे दूंगा परमिशन। अब चलो इसे रन करके देखते हैं, जो हमें वहाँ पे परमिशन डिनाइड का इशू आया था ना यहाँ पे, ये वाला। अब देखना यहाँ पे ये हो जाएगा क्योंकि मैंने परमिशन इसको दे दी है। ठीक है, देखो परमिशन देते ही फिर उसके बाद रन किया, इसमें हेलो वर्ल्ड उसने प्रिंट करा दी जो भी कंटेंट है। अब एक चीज़ आपने देखो, जैसे नैनो में मैं दोबारा जाऊँ, एडिटर खोलूँ, डेमो डॉट एस एच। अब देखो यहाँ से फर्स्ट एक कमांड थी, जैसे कि ये सारी कमांड है, मतलब जितनी भी हमने कमांड्स देखी है ना टर्मिनल पे, सारी की सारी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर मेरा टास्क जो भी है, जिस डिपेंडिंग अपॉन द टास्क कि किस तरीके का टास्क है। लेट सपोज मेरे पास एक टास्क है, मेरे पास ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का, चेंज डायरेक्टरी करनी है मुझे। हाँ, चेंज डायरेक्टरी मैं करता हूँ, एक स्टेप बैक जाऊँगा, फिर मैं इसमें क्या करूँगा, पी डब्ल्यू डी करूँगा। पी डब्ल्यू डी मीन्स कि मेरा जो है ये प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी बता देगा मुझे ये। और ठीक है, और फिर उसके बाद मैं एक बारी एल एस करूँगा इसमें, तो एल एस से क्या होगा, वो सारी की सारी फाइल लिस्ट डाउन हो जाएंगी। ठीक है, चलो इसे करते हैं।
देखो यहाँ पे आ गया, हेलो वर्ल्ड आ गया पहली वाला। पहले मैं कंटेंट भी दिखा देता हूँ एक बारी कैट करके। देखो इस वाली लाइन से ये वाला एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पे क्योंकि ये चेंज डायरेक्ट एक स्टेप बैक हो गया, फिर यहाँ पीडब्ल्यू का रिजल्ट आया मेरे पास, होम होम आ गया, और एलएस किया। एलएस करने पर क्या आया मेरे पास, ये दो ये वाली डायरेक्टरीज आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं कि आप जितनी भी कमांड्स है ना, आप उस तरीके को कंबाइन करके आपका जो भी जिस तरीके के टास्क है वो सब आप किसके अंदर, एक फाइल के अंदर लिख सकते हो, इस हमारी शेल स्क्रिप्ट के अंदर। और वो सारा का सारा बस मुझे क्या करना है, देखो जिस तरीके से मैंने एग्जीक्यूट किया है इसे, उस तरीके से मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारी बेसिक चीज़ें ये हो गई, बेसिक मतलब हमने देख लिया। अब इसमें अंदर एक चीज़ होता है कि हम मुझे जैसे कि वेरिएबल इसके अंदर पास करने हैं, कि भाई मैं वेरिएबल कैसे कर सकता हूँ। राइट, अब वेरिएबल, चलो वेरिएबल पास करना देखते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल वगैरह बनाते हैं। जैसे कि हम वेरिएबल कि वेरिएबल को किसी को एक स्क्रिप्ट के अंदर मुझे वेरिएबल बनाना है, जैसे पाइथन जावा में बनाते हैं ना वेरिएबल, तो भाई यहाँ पे किस तरीके से वेरिएबल यूज़ होंगे। चलो पहले तो इस जो भी होंगे कमेंट्स हम इससे कर सकते हैं। देखो हैश लगा देंगे, हैश से क्या होगा, ये कमेंट आउट हो जाएंगे और ये फिर एज अ कमेंट ट्रीट होंगे और ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पे इस शेल स्क्रिप्ट में क्या होता है, कोई भी एक तरीके से डेटा टाइप नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे आप जो भी डाल लो, यहाँ पे करोगे, कोई भी अगर वैल्यू वेरिएबल आपने बनाया और उसकी वैल्यू असाइन हो गई, ये उसको कंसीडर कर लेता है। बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग को ही कंसीडर होता है, लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली कोई इंटीजर या फ्लोट वैल्यू डाली तो फिर वो इस तरीके से नंबर, वो फिर वहाँ पे वो कंसीडर हो जाता है कि वेरिएबल इंटीजर हो गया या फिर वेरिएबल फ्लोट हो गया। अब जैसे कि मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, नेम के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें मैं अपना डालता हूँ प्रशांत नेम। प्रशांत नेम आ गया। प्रशांत नेम को यूज़ करना है मुझे कहीं पर भी, तो मैं क्या करूँगा, बस इसको डॉलर लगाया मैंने और नेम वेरिएबल लिख दिया। ठीक है, और ये यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करके उसमें चलाता हूँ, देखो यहाँ पे प्रशांत नाम आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेरिएबल बना सकते हो। अब ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। अब जैसे कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंटीजर का वेरिएबल बनाता हूँ कुछ भी, जैसे कि नंबर लिखा मैंने और नंबर मैंने लिख दिया 10। ठीक, और एको करते हैं अब डॉलर। देखो यहाँ पे आ गया ये। ठीक, इस तरीके से कर सकते हो। अब एक चीज़ आते हैं इसके अंदर कि शेल स्क्रिप्ट के अंदर हम, ये तो था वेरिएबल हमने असाइन कर दिया, वैल्यू वहीं पर ही फाइल के अंदर ही ऐसे असाइनमेंट कर दिया। अब मुझे है कि मुझे तो रन टाइम पे वैल्यू असाइन करवानी है। जब भी मुझे शेल स्क्रिप्ट बनाऊंगा मैं, शेल स्क्रिप्ट तो मेरी एक तरीके से जनरिक रहेगी, राइट। तो मैं क्या होगा, वेरिएबल की जो है एक रन टाइम पे हमेशा लेना चाहता हूँ, तो वो कैसे लेंगे, चलो वो देखते हैं यहाँ पे। अब वेरिएबल अगर मैं इंटरेक्टिव मोड में, अगर आपको इनपुट लेना है, पहले वो देखते हैं। इंटरेक्टिव मोड में जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे एक पहले तो एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, व्हाट इज़ योर नेम। एक व्हाट इज़ योर नेम, ये सबसे पहले एक मैसेज इनपुट होगा, प्रिंट होगा। और फिर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक रीड ऑप्शन होता है, यहाँ पे रीड लगाया मैंने, और फिर मैं जो है नेम ये ऐसे स्पेसिफाई कर दूंगा। ठीक, और ये फिर क्या होगा, जो भी वैल्यू जाएंगी ना, जो भी वैल्यू होगा वो इस नेम के, इस वैल्यू के अंदर, वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। और फिर मैं उसको वो फिर शेल स्क्रिप्ट के अंदर अपनी यूज़ कर सकता हूँ उस वेरिएबल को। ठीक, इसको चलो देखते हैं। यहाँ पे आप इसको कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे एक अच्छा सा मैसेज भी लिख देते हैं, माई नेम इज़। इसको अब ट्रिगर करते हैं हम अपनी फाइल को। देखो यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड में मुझसे इनपुट ले रहा है, देखो ब्लिंक कर रहा है बार बार कि क्या अपना इनपुट दो। अब मैं लिखता हूँ इसमें अपना नेम प्रशांत, और जैसे मैं इसमें एंटर हिट करूँगा, देखो ये फाइल एग्जीक्यूट हो गई। उसने उसके नेक्स्ट वाली जो कमांड थी, माई नेम इज़ डॉलर नेम लिखा था मैंने, अब फिर उसने उसको वो प्रिंट भी करा दिया। जैसे हमारा यहाँ पे था, देखो ये वाली, इसने देखो यहाँ से इसको इस तरीके से प्रिंट करा दिया। ठीक, इस तरीके से आप इंटरेक्टिव मोड में जो है कि कोई भी वेरिएबल वगैरह इनपुट करा सकते, वेरिएबल की वैल्यू इनपुट करा सकते हो। ये है इंटरेक्टिव मोड में, कि किसी पर्सन को यहाँ पे वैल्यू, जब भी फाइल एग्जीक्यूट होगी तो वहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। अब दूसरा वे होता है वेरिएबल की वैल्यू देना, वो होता है नॉन इंटरेक्टिव मोड। अब नॉन इंटरेक्टिव मोड देखते हैं, उसमें हमें इस तरीके से ब्लिंक कर रहा था ना, ब्लिंक नहीं करेगा। अब वो देखते हैं वो किस तरीके से जाती हैं। अब देखो इसमें हम चलते हैं हमारे इसमें, इन्हें कर देते हैं हम अपना कमेंट। अब जैसे कि एक वेरिएबल बनाते हैं हम और फिर उसकी वैल्यू लेंगे हम नॉन इंटरेक्टिव मोड में। अब जैसे कि वेरिएबल का नेम लिया मैंने, चैनल नेम, और फिर क्या करूँगा, मैं एक $1 लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक, अब देखना है $1 से क्या चीज़ होगी। अब मैं इसको एक बार एक और करा दूंगा। अब इस तरीके इसमें हम वेरिएबल की वैल्यू कैसे डाल सकते हैं, demo.sh। अब क्या होगा, जब मैं फाइल रन करूँ, रन करने के बाद क्या है, स्पेस लगा के फाइल का नेम स्पेस, देन मुझे वेरिएबल की वैल्यू प्रोवाइड करानी है। ठीक है, अब जैसे कि मैं डालता हूँ यहाँ पे, हम मेरा जो वेरिएबल था
डेवऑप्स, उसकी वेरिएबल की वैल्यू में डाल रहा हूँ डेवऑप्स विद प्रशांत। ठीक, अब देखना ये आ गया मेरे पास। ये देखो इसने ये क्या हुआ, ये जो है एज अ वेरिएबल की वैल्यू ट्रीट की। ठीक है, अब देखो मैं जरा पहले कैट करके दिखाता हूँ इसमें। इसमें अब ये वाला जो $1 था, इसका क्या मीनिंग था। इसका मतलब ये था कि जो भी अगर फाइल के नेम के बाद भी जो भी स्ट्रिंग होगी, जो भी विच मीन जो भी वैल्यू आएगी, कुछ भी टाइप करेगा कोई भी स्पेस के बाद, और हमेशा स्पेस सेपरेटेड रहते हैं, ये जो भी डॉलर का मीन होता है कि फर्स्ट वाला जो भी होगी वो इसके अंदर असाइन हो जाएगी। अब जैसे कि मैं अगर एक और वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ नेम, और इसमें लिखूंगा मैं $2। अब $2 लिखूंगा विच मीन्स, अब $2 लिखा मैंने। अब $2 विच मीन्स जो सेकेंड वाली वैल्यू जो भी होगी वो इसके अंदर साइन हो जाएगी, और फिर मेरा नेम जो भी होगा नेम के अंदर, वो नेम फिर मैं प्रोसेस अपना जो है फाइल के अंदर अपना यूज़ कर सकता हूँ उस वैल्यू को जो भी मैंने लिया है। अब देखो जैसे मैं इसको करता हूँ, सेव किया, सेव करने के बाद इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे डेवऑप्स प्रशांत था, अब इसमें स्पेस में लगाया। ये जो होते हैं ये ध्यान रखना, स्पेस सेपरेटेड होते हैं, $1, $2, $3, जो भी मैं वैल्यूज़ यहाँ पे दूंगा रन टाइम पे एग्जीक्यूट करते टाइम, ये फिर उस तरीके से स्पेस सेपरेटेड लिस्ट को उसके अंदर फीड कर देगा। जैसे ये डेवऑप्स विद प्रशांत है, ये एक स्ट्रिंग कंसीडर होगी, मैंने स्पेस लगाया। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना नेम प्रशांत, और फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखो माई चैनल नेम इज डेवऑप्स विद प्रशांत, और फिर उसके जो नीचे नेम का वेरिएबल लगाया था मैंने, वो यहाँ पे नीचे प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से नॉन इंटरेक्टिव वे में आप वेरिएबल की वैल्यूज भी ले सकते हो। हमने बेसिक बेसिक चीज़ देख ली है कि सिंपल शेल स्क्रिप्टिंग कैसे बनाते हैं, उसके अंदर किस तरीके से कमांड्स हम डाल सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू इनपुट किस तरीके से करा सकते हैं, रीड कैसे कर सकते हैं। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ है। ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज सपोर्ट द चैनल बाय लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कमेंट डाउन बिलो।